क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा चाय का स्टॉल पर खड़ा लड़का एक दिन आईएएस अधिकारी बन सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं है। ये कहानी है रवि की। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। पापा ऑटो चलाते थे, मम्मी घर में काम करती थी। रवि सुबह 5 बजे उठकर रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचता था और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग हंसते थे, क्या करेगा आईएएस बन के? फॉर्म भरने के पैसे हैं, केटल पकड़, किताब नहीं। और सच बोलना, अगर आप उस टाइम वहां होते तो शायद आप भी डाउट करते। लेकिन यही डिफरेंस होता है ड्रीमर्स और वॉचर्स में। रवि के पास एक सीज थी, क्लैरिटी। उसने एक दिन एक आईएएस ऑफिसर को अपनी टपरी पर आते हुए देखा। व्हाइट कार, रेड बीकन, लोग रेस्पेक्ट से सैल्यूट कर रहे थे। रवि ने उसी दिन डिसाइड किया, एक दिन मैं भी आईएएस की कुर्सी पे बैठूंगा। लेकिन रवि के पास ना कोचिंग थी, ना ही लाइब्रेरी थी। उसके पास सिर्फ यूट्यूब लेक्चर्स और पुरानी ब्राउवेड नोट्स थी। लेकिन हर रात एक सवाल रवि दिमाग में घूमता था, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लेकिन फेयर भी रियल था और पैसा भी लिमिटेड था। लेकिन अर्जेंसी उससे ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन रवि को पता था ये लाइफ परमानेंट नहीं है, क्योंकि रवि ने पढ़ाई करनी नहीं छोड़ी थी। और फिर आया यूपीएसएससी का पहला अटेम्प्ट, रिजल्ट फेल। दूसरा अटेम्प्ट, रिजल्ट प्रीलिम्स क्लियर। मेंस में फेल। फिर भी रवि ने हार नहीं मानी। तीसरा अटेम्प्ट आया, तब लोग बोलने लगे, अब बस कर, ये तुमसे नहीं होगा, चाय की दुकान संभाल। लेकिन रवि ने एक लाइन अपने रूम की दीवार पर लिख रखी थी, टेम्परेरी स्ट्रगल, परमानेंट सक्सेस। इस बार सब कुछ दांव पर था। पापा का पसीना, मम्मी का स्कूल फीस और लोगों का मजाक। और फिर आया यूपीएसएससी रिजल्ट। रवि ने रिजल्ट के दिन अपना लैपटॉप खोला, रोल नंबर टाइप किया और इंटर दबाया। और उस मोमेंट में रवि के दिमाग में 10 साल की स्ट्रगल फ्लैश हो रही थी। तभी लिस्ट ओपन हुई और रवि फटाफट नाम सर्च करने लगा। और फिर जो उसके बाद हुआ, वो देखकर रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं। रवि कुमार, रैंक 48। कोई आवाज नहीं, कोई क्लैपिंग नहीं, सिर्फ एक ब्लॉक स्तर। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, जब रवि घर से बाहर निकला तो उसने सोचा पूरा मोहल्ला सेलिब्रेट करेंगे। बट रियलिटी कुछ और ही थी। लोग शॉक्ड थे। कुछ लोग बोल रहे थे सेटिंग होगी, किसी ने हेल्प की होगी, किसी ने बोला लक था। ये वो मोमेंट था जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। सक्सेस के बाद भी डाउट मिलता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उस दिन रवि की टपरी बंद थी और उसका रेगुलर कस्टमर एक बूढ़ा अंकल, जो रोज आकर उससे कहते थे, बेटा सपने देखना बंद मत करना। लेकिन आज वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। रवि सीधा सेलिब्रेशन में नहीं गया, वो हॉस्पिटल गया। अंकल का हाथ पकड़ के बोला, सर मैं आईएएस बन गया। अंकल की आंखों में आंसू आ गए। अंकल ने सिर्फ एक लाइन बोली, अब याद रखना, कुर्सी इंसान को बड़ा नहीं बनाती, इंसान कुर्सी को बड़ा बनाता है। और उस मोमेंट में रवि को समझ आया, आईएएस बनना एंड गोल नहीं था, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट था। रियल स्टोरी यहां से शुरू होती है। ट्रेनिंग के बाद जब रवि डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हुआ, उसने सबसे पहला ऑन ऑर्डर क्या सीन किया? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लीगल लाइसेंस ड्राइव फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। क्योंकि वो खुद एक स्ट्रीट वेंडर्स था, उसने सिस्टम को अंदर से देखा था और वो सिस्टम को चेंज करना चाहता था। और इसी वजह से वह सिर्फ आईएएस नहीं बना, वह लीडर बना। अगर आप जानना चाहते हो आईएएस बनने के बाद रवि ने सबसे पहले शॉकिंग डिसीजन क्या लिया और उसने अपने गांव के साथ क्या किया, जानने के लिए कमेंट में लिखे पार्ट 2। और हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक सपने देखो, मेहनत करो और किसी को अपनी औकात डिफाइन मत करने दो।